नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम OS टॉप 10 API 2023 की लास्ट वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है अनसेफ कंजम्पशन ऑफ APIs, उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम OS टॉप 10 API 2023 की लास्ट वल्नरेबिलिटी जो 10वें नंबर की है, जिसका नाम है अनसेफ कंजम्पशन ऑफ APIs, उसके बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें थ्रेट एजेंट या अटैक वेक्टर की, तो एक्सप्लॉइटेबिलिटी दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी है। और अनसेफ कंजम्पशन ऑफ API मतलब जब कोई डेवलपर किसी API को यूज़ करता है, एक्सटर्नल सोर्स से API को यूज़ करता है, तो वो इंटीग्रेट करते वक्त या इंटरेक्ट करते वक्त जब उस API को ट्रस्ट कर लेता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है और उसको मान लीजिए कोई मतलब चेकिंग वगैरह नहीं करता है कि ये API सेफ़ है या नहीं है, इसको इंटरेक्शन जो मैंने किया है वो सेफली किया है या नहीं किया है, वो चेक किए बिना ही उसे इंटरेक्शन में ले लेता है, तब जाके ये वल्नरेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉइट होती है। और एक्सप्लॉइटेबिलिटी बहुत ही ईजी है, अटैकर जो है वो आसानी से इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब है सिक्योरिटी वीकनेस, तो डिटेक्टेबिलिटी एवरेज है। कोई जो अटैकर है वो बहुत ज़्यादा आसानी से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसे डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट बिजनेस स्पेसिफिक है, और अगर इम्पैक्ट की बात करें कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है, तो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने से अटैकर को एक तो जो डेटा है, ठीक है, खुद की वेबसाइट का या खुद की API के अंदर का जो डेटा है वो मिल सकता है, यानी कि डेटा का लीकेज हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि डेटा एक्सपोजर हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अटैकर को अनऑथोराइज एक्सेस मिलके उसके ऊपर बहुत सारे जो इंजेक्शन टाइप के अटैक्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि XSS, SQL इंजेक्शन, वैसे वगैरह टाइप्स के इंजेक्शन अटैक्स इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू API के ऊपर या सर्वर के ऊपर हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, इज़ द API वल्नरेबल। अगर वल्नरेबल है तो क्यों है, कैसे है, ये सारी बातें। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, डेवलपर्स टेंड टू ट्रस्ट डेटा रिसीव फ्रॉम द थर्ड पार्टी APIs मोर देन यूज़र इनपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डेवलपर्स जो है वो थर्ड पार्टी API से जो डेटा रिसीव कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ना कि यूज़र के इनपुट किए हुए डेटा पर। ठीक है, तो दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर APIs ऑफर बाय वेल नोन कंपनीज। ठीक है, ये ज़्यादातर कब होता है, जब APIs कोई वेल नोन कंपनी द्वारा आपको ऑफर किया गया हो। ठीक है, बिकॉज of that developers tend to adopt weaker security standards, for instance in regards to the input validation and sanitization। क्योंकि एक ट्रस्टेड और वेल नोन कंपनी से API आपको दी गई है, तो डेवलपर क्या करेगा, वो एज इट इज़ उसे बिना कुछ चेक किए या बिना कुछ किए उसे इंटरेक्ट कर लेगा या फिर उसे यूज़ कर लेगा। और अगर कोई सिक्योरिटी वीकनेस हो गई तो वो भी उसके साथ साथ एडॉप्ट हो जाएगी, और एडॉप्ट होने से क्या होगा, जो आपका API है वो वल्नरेबल हो जाएगा। क्योंकि वो वेल नोन कंपनी की API है तो डेवलपर्स ज़्यादातर उसके इनपुट वैलिडेशन या सैनिटाइजेशन भी नहीं करते हैं, और इनपुट वैलिडेशन सैनिटाइजेशन नहीं है तो उसका सिक्योरिटी वीक हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आपका API जो है वो वल्नरेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं, द API माइट बी वल्नरेबल इफ़। ठीक है, आपकी API वल्नरेबल हो सकती है या फिर वो API वल्नरेबल हो सकती है जो आप थर्ड पार्टी से यूज़ कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें होगी तो वल्नरेबल होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट है इंटरेक्ट्स विथ अदर APIs ओवर द अनएनक्रिप्टेड चैनल। ठीक है, तो जो आप API यूज़ कर रहे हैं वो अगर दूसरे अदर APIs के साथ इंटरेक्ट कर रही है और वो भी अनएनक्रिप्टेड चैनल पे, जिसका ट्रैफिक एनक्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है,
रॉ ट्रैफिक जा रहा है, यानी कि अनएनक्रिप्टेड डेटा जा रहा है जिसे कोई भी इजीली रीड कर सकता है, तो ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। दूसरा पॉइंट है डज नॉट प्रॉपरली वैलिडेट एंड सैनिटाइज द डेटा गैदर्ड फ्रॉम द अदर एपीआईज प्रायर टू प्रोसेसिंग इट एंड पासिंग इट टू द डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट्स। ठीक है, जब आप एपीआई दूसरे एपीआई से जब डेटा लेते हैं, ठीक है, और उसे प्रोसेस करते हैं या पास करते हैं, उसको प्रोसेस या पास करने से पहले अगर उस डेटा को वैलिडेट या सैनिटाइज नहीं किया जाता है तब भी ये वल्नरेबिलिटी आ सकती है। तीसरा पॉइंट है ब्लाइंडली फॉलोज द रीडायरेक्शन। ठीक है, जब आप दूसरी एपीआई से अपनी एपीआई एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है, कहते हैं कि मर्ज करवाते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसे कंबाइन करवाते हैं, तब जो रीडायरेक्शन हो रहे हैं उसे आप अगर चेक नहीं करते हैं, सिंपली ब्लाइंडली उस रीडायरेक्शन को फॉलो करते जाते हैं, तो भी ये वल्नरेबिलिटी आपके एपीआई में या फिर आपके एप्लीकेशन में आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द प्रोसेस थर्ड पार्टी सर्विसेज रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी सर्विसेज जो रिस्पॉन्स दे रही है उसमें जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसकी प्रोसेस को के नंबर को अगर आप लिमिट नहीं करते हो तो भी ये वल्नरेबिलिटी आपकी एपीआई या आपकी एप्लीकेशन में आ सकती है। और लास्ट है डज नॉट इम्प्लीमेंट टाइम आउट्स फॉर इंटरेक्शंस विद द थर्ड पार्टी सर्विसेज, यानी कि जब आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस के साथ अपनी एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं या इंटरेक्शन करवाते हैं तो आप एक फिक्स टाइम इंटरवल सेट नहीं करते हैं, टाइम आउट सेट नहीं करते हैं, तब भी ये वल्नरेबिलिटी आएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर होगी तो आपकी एपीआई में या फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर अनसेफ कंजप्शन ऑफ एपीआई की वल्नरेबिलिटी आ सकती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है और उस एग्जाम्पल में पहली लाइन है एन एपीआई रिलाइज ऑन थर्ड पार्टी सर्विसेज टू एनरिच यूजर प्रोवाइडेड बिजनेस एड्रेसेस। एपीआई रिलाइज ऑन थर्ड पार्टी सर्विसेज, एपीआई जो है हमेशा थर्ड पार्टी सर्विस पे रिलाइज करती है, ठीक है, to enrich the user provided business addresses. When an address is supplied to the API by end user, it is sent to the third party service and return data is then stored on a local SQL enabled database. तो यानी कि अब क्या हो रहा है कि जब कोई यूज़र एंड यूज़र जो है वो एपीआई को कुछ एड्रेस सप्लाई करता है तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, एपीआई से, थर्ड पार्टी एपीआई से। वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, हमारी लोकल एसक्यूएल डेटाबेस के उसमें जाके स्टोर होगा। तो अभी वो डेटा ट्रस्टेड नहीं होगा या फिर वो डेटा मान लीजिए सेफ चैनल, एनक्रिप्टेड चैनल से नहीं आया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वल्नरेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, बैड एक्टर यूज द थर्ड पार्टी सर्विस टू स्टोर एन एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड, ठीक है, एसोसिएटेड विथ द बिजनेस क्रिएटेड बाय देम। अब बैड एक्टर यानी कि अटैकर जो है वो क्या होगा, वो थर्ड पार्टी सर्विस को यूज़ करेगा एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड को स्टोर करवाने के लिए। देन दे गो आफ्टर द वल्नरेबल एपीआई प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इनपुट दैट मेक्स इट पुल देयर मैलिशियस बिजनेस फ्रॉम द थर्ड पार्टी सर्विसेज। अब वो क्या करेगा कि वो जो एपीआई है, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी से अपना डेटा लेके आ रही है, उस एपीआई को बोलेंगे कि आप मेरे सर्वर के ऊपर से मेरे एसक्यूएल का पेलोड जो मैंने रखा है वो आप लेके जाइए, यानी कि मेरा पेलोड है उसे पास कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, इनपुट दैट मेक्स इट पुल देयर मैलिशियस बिजनेस फ्रॉम द थर्ड पार्टी सर्विसेज। अब क्या होगा, द एसक्यूएल पेलोड एंड्स अप बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द डेटाबेस एक्सफिल्ट्रेटिंग डेटा टू एन अटैकर्स कंट्रोल्ड सर्वर। अब क्या होगा कि वो जो एसक्यूएल का पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो डेटा जो है वो एक्सफिल्ट्रेट हो जाएगा अटैकर के कंट्रोल में जो सर्वर होगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो सिक्योर डेटा है वो लीक हो जाएगा। तो यही इसी तरीके से ये जो वल्नरेबिलिटी है वो काम करती है, ऐसा ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया।
अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट चीज़ कि इसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे इस वल्नरेबिलिटी को। तो अगर हम हाउ टू प्रिवेंट देखें कि इस वल्नरेबिलिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हेन इवेल्युएटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एसेस देयर एपीआई सिक्योरिटी पोस्चर, यानी कि जब आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की एपीआई को इवेल्युएट कर रहे हैं तब उस एपीआई की सिक्योरिटी पोस्चर क्या है, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, उसको एसेस करना आपको ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा है एंश्योर ऑल एपीआई इंटरेक्शंस हैपन ओवर अ सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि जो भी एपीआई के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, दो एपीआई के बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो सारे सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल पे हो, यानी कि एनक्रिप्शन का यूज़ करके हो, टीएलएस का यूज़ करके, वो आपको एंश्योर करना है। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज वैलिडेट एंड प्रॉपरली सैनिटाइज डेटा रिसीव फ्रॉम द इंटीग्रेटेड एपीआईज बिफोर यूजिंग इट, यानी कि जब आप एपीआईज को इंटीग्रेट करते हैं और थर्ड पार्टी एपीआई से जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको यूज़ करने से पहले आपको हमेशा उसे वैलिडेट और प्रॉपरली सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आता है मेंटेन एंड अलाउ लिस्ट एंड वेल नोन लोकेशंस इंटीग्रेटेड एपीआईज में रीडायरेक्ट योर्स टू डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द रीडायरेक्शन, यानी कि आपको जो भी रीडायरेक्शंस करने हैं उसमें अलाउ लिस्ट आपको एक बना के रखना है और उतने ही रिसोर्सेज को अलाउ करना है, उसके बाहर के रिसोर्सेज को अलाउ नहीं करना है, और जो रीडायरेक्शन है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें इस वल्नरेबिलिटी के बारे में कि कैसे उसे प्रिवेंट करते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या है, उसका एग्जाम्पल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी API OF Top 10 2023 की जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वल्नरेबिलिटी के बारे में वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपने इस वल्नरेबिलिटी को सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वल्नरेबिलिटी को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारा इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।